जी एग्जाम्पल नंबर 11 है, ध्यान दीजिए पेज नंबर और देख लीजिए कौन सा पेज नंबर है। 278 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 11 क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलिए, कहता है वेसल ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वेसल है जिसका मास 100 ग्राम है, मैंने उसको M2 लिखा है, जो फिलहाल अभी जिसके अंदर पानी है और कितने ग्राम वाटर है 150 ग्राम वाटर है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने पढ़ा है कि जो कॉपर है, कॉपर की दो खासियत है कॉपर वेसल की। कॉपर वेसल क्यों बनाई गई? सबसे पहला कि गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, सभी को पता है। और सवाल उठता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है? क्योंकि उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है? इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि कॉपर सून एक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट। कॉपर वेसल एक्वायर्स द सेम टेम्परेचर एज ऑफ इट्स कंटेंट, ठीक है, विदाउट एब्जॉर्बिंग मच हीट, विदाउट एब्जॉर्बिंग मच हीट। अब इसको लिखने के पीछे लॉजिक क्या है? इसको लिखने के पीछे लॉजिक ये है कि जो वाटर और जो वेसल है ना, ये दोनों ही हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब जब हम वेसल के अंदर पानी डालेंगे जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, तो ये वेसल भी अपने टेम्परेचर को कितना बना लेगी? 30। यानी इन दोनों के पास हीट आ जाए और ये हीट किसको इम्पार्ट करेंगे? आइस को। आइस इनसे एब्जॉर्ब करेगी हीट और मेल्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब हम हीट लॉस्ट की बात करेंगे तो ये दोनों ही हीट लॉस करें, यानी हीट इम्पार्ट करें। और हीट इम्पार्ट किसको करेंगे? और आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए मैंने ये लिखा। ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जो हॉट बॉडी होगी, इसका ये ट्रिक है, हॉट बॉडी प्लस उसके साथ वेसल, दोनों ही हीट जो है इम्पार्ट करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसी तरह से मिले। और ये हीट जो है एब्जॉर्ब होगी कोल्ड बॉडी पे, कोल्ड बॉडी इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई जो वाटर है वो 150 ग्राम पे और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही हमने ये वाटर जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 100 ग्राम वाली वेसल में डाला, कॉपर वेसल में, तो उसका भी टेम्परेचर कितना हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितनी आइस की जरूरत पड़ेगी, कितनी बर्फ की जरूरत पड़ेगी ताकि हम ये पूरे टेम्परेचर को 30 डिग्री से कहाँ ले आए? 5 डिग्री। यानी हमें फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। बात क्लियर है? yes, कितनी आइस के मास की जरूरत पड़ेगी? जहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की कितनी दी हुई है? 36 जूल पर ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फाइनल टेम्परेचर कितना चाहिए? 5। इसको करने के दो तरीके हैं, एक बुक में जो दिया हुआ है वो वाला तरीका है और एक दूसरा कंबाइन तरीका है। मैं दोनों से ही समझाऊंगा, पहले बुक वाले मेथड से कराऊंगा अलग अलग पार्ट्स में और फिर एक साथ कंबाइन। देखिए कैसे करेंगे, एक एक पार्ट की बात अलग अलग कर लेंगे। मतलब कैसे? सबसे पहले बात करेंगे वाटर की। जब सबसे पहले वाटर की बात करेंगे तो वाटर का मास है 150 ग्राम, वो कितने टेम्परेचर पे? 30 डिग्री। उसे कहाँ तक पहुंचना है? यानी जो उसका टेम्परेचर में चेंज चाहिए 30 - 5 25 चाहिए। और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी? 4.2। आपको ये समझना होगा कि जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का टेम्परेचर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से ले जा रहे हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। क्लियर है सबको? और ये है डेल्टा टी, हाँ या ना? यानी जो हीट हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब की सब चेंजिंग टेम्परेचर के काम आ रही है। और जब हीट चेंजिंग टेम्परेचर के काम आती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी। यानी हीट इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंजिंग टेम्परेचर। क्लियर है बात? तो Q इज इक्वल टू मास है 150, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट CGS में इधर रखिए तो 4.2 रखिए और चेंज इन टेम्परेचर हो गया 30 - 25। सो Q इज इक्वल टू 150 इंटू 4.2, 30 - 5 करेक्ट, और इंटू 25।
ठीक है, मुझे डायरेक्टली आदत है ना लिखने की, असल में मैं ये पहला पार्ट माइनस करके दिखा रहा हूँ, ज्यादातर मैं डायरेक्टली माइनस करके लिख देता हूँ। तो 30 - 25 चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए मैंने डेल्टा टी लिखा हुआ। ये मैंने पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया और यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब इस 0 से 0 रिड्यूस कर देते हैं। अब हमारे पास बचा है 15 × 42 × 25। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हीट निकाल लेते हैं और इसको कह देते हैं Q1 हीट। यानी ये वाटर के पास हीट है इतनी, वाटर इतनी हीट लिबरेट करेगा, लिबरेट यानी इम्पार्ट करेगा, देगा। ठीक है, क्यों देगा? क्योंकि उसे अपना टेम्परेचर 30 से कहां तक लाना है? 5। उसे टेम्परेचर नीचे ले जाना है, और जब टेम्परेचर नीचे ले जाना है तो हीट लिबरेट करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, इम्पार्ट करनी पड़ेगी। तो इसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15750 जूल, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं वेसल की, यहीं से बात कर लेते हैं वेसल के लिए। अब वेसल का टेम्परेचर भी कितने डिग्री हो चुका है? 30 डिग्री। मैंने क्या कहा अभी शुरू में, क्या लिखा था कि जो भी कंटेंट वेसल के अंदर पड़ते हैं, वेसल वही टेम्परेचर अपना अटेन कर लेती। तो यानी वेसल के अंदर जो कंटेंट यानी पानी पड़ा है उसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। तो वो भी अपना टेम्परेचर कितना बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी, और उसे भी 30 डिग्री से कहा जाना है 5 डिग्री। यानी फिर से डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है, और ये जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो चेंज इन टेम्परेचर के काम आएगी। तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे m × c × डेल्टा टी। बोलिए ऑनलाइन वालों, समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं। Q = वेसल का मास है हमारे पास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेसल की जो है वो 0.4 है, और वो भी सीजीएस में दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और जो टेंजेंट टेम्परेचर है वो डायरेक्टली मैं 25 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? 25 30 - 5 पर आ जाए 25, तो ये यहाँ से हमारा 1000 जूल आ जाए। यानी वेसल ने सिर्फ 1000 जूल हीट एब्जॉर्ब करी और अपना टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लिया? इम्पार्ट करी, सॉरी इम्पार्ट करी, गलत बोल गया, एब्जॉर्ब नहीं करी, इम्पार्ट करी। एब्जॉर्ब तो तब करी थी जब उसके अंदर पानी डाल दिया गया, और वही टेम्परेचर अटेन कर लिया था जो किसका था? पानी। अब उसके बाद वेसल को अपना टेम्परेचर 30 से 5 लाना था, तो उसने ये हीट रिलीज करी, लिबरेट करी या इम्पार्ट करी, छोड़ दी। और ये दोनों ही मिला के हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? आइस। आइए आइस का पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या। जब हम आइस की बात करेंगे तो मास तो दे नहीं रखा हमें आइस का, तो उसका मास m ले लेंगे। ठीक है, मास यहाँ लिख लीजिए एज इट इज, मास को m मान लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चेंज समझिएगा ध्यान से। हमेशा अगर क्वेश्चन में दिया नहीं हो कि आइस का टेम्परेचर क्या है, तो मान के चलिए वो 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0। अब चलेगा क्या है? मेरे हिसाब से सबसे पहले क्या होगा कि जो 0 डिग्री आइस होगी वो पहले 0 डिग्री वाटर बनेगी, हाँ या ना? और फिर ये 0 डिग्री वाटर का टेम्परेचर लास्ट में कितना पहुंचेगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। क्या बोलती है पब्लिक? कोई डाउट तो नहीं है? आपकी बुक में भी यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस के साथ दिया है। मैं एक बार फिर से चार्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसी बेस पे आपको चीजें समझाई चैप्टर में। तो पहले जो आइस है हमारे पास, जितनी भी आइस है वो पहले 0 डिग्री आइस पर है, यानी वो सॉलिड स्टेट में। उसके बाद वो 0 डिग्री वाटर में यानी लिक्विड में चेंज होगी, और फिर इस पानी का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचेगा? 5 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ सॉलिड से क्या बनी? लिक्विड, यानी क्या हुआ? चेंज इन स्टेट। यानी यहाँ जो आपने हीट सप्लाई करी है वो चेंज इन स्टेट के काम आई। और उसके बाद 0 से 5 डिग्री का मतलब डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ जो आपने हीट सप्लाई करी। अगर टोटल हीट की बात करें तो दोनों को चाहे तो अलग अलग निकाल लें या मिला के निकाल। पहले बात करें अगर इस वाले पॉइंट की, तो वैसे टोटल हीट अगर यहाँ पर लिखी जाए, टोटल हीट एब्सॉर्ब्ड बाय आइस, ये तो सबको क्लियर है कि आइस हीट एब्सॉर्ब करेगी, बस ठीक। इज इक्वल टू चेंज इन स्टेट के लिए लगेगा m × n, पहले पोर्शन के लिए m × n, और प्लस इसमें चेंज इन टेम्परेचर के लिए लगेगा m × c × डेल्टा टी।
दिख रहा है भाई ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। ठीक है। टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल टू m into L plus m into C into delta T। अब ये वाला पोर्शन जो वाटर का है और ये जो Q2 है आइस का, ये दोनों हीट इम्पार्ट करेंगे किसको? और जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट है, एनर्जी है, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो ये कहता है हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, या जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर है वो कहता है हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय हॉट बॉडी। दोनों हो जाएंगी वाटर और वेसल, ये मिलके हीट किसको दे रही हैं? तो इनको कहते हैं कि ये हीट इम्पार्ट कर रही है। और क्योंकि आइस एब्जॉर्ब कर रही है तो यहाँ पर हमने एब्जॉर्ब। क्लियर है बात? यानी इनको मिला के हीट जो है इम्पार्ट करना। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ जगह बना लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख लीजिए, या बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लिखेंगे। चलिए पहले नीचे वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल टू, मास आइस का आपको पता नहीं है तो m एज इट इज, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ किसकी आएगी? आईसी, क्योंकि आईसी तो कन्वर्ट हो रही है वाटर में, तो यहाँ पर 336 आ जाएगा, प्लस m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब ये देखिए यहाँ पर पानी से पानी तो है, लिक्विड से लिक्विड ही तो है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी रखी जाएगी? लिक्विड की, यानी वाटर की। आइस की नहीं रखी जाएगी, स्टीम की नहीं रखी जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं। तो मास आपके पास जो है वही कन्वर्ट जो है वो हमें नहीं पता, कितना मास पानी का बना है हमें नहीं पता, क्योंकि जितना मास आइस का था वही तो पानी बना है, वो हमें नहीं पता। इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की, यहाँ पर लिख लीजिएगा वाटर, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा मेंशन कर, 4.2, ठीक। और डायरेक्टली इसको देखिए, टेम्परेचर आइस का कितना था, कहां तक पहुंचा, या 0 से यहाँ पर कितना पहुंचा, 5। इसको भी चाहे तो देखें 0 to 5 कितने का अंतर है, 5। डायरेक्टली 5 लिख दीजिए, या तो 5 - 0 लिखना चाहे तो लिख लीजिए, या डायरेक्टली 5 लिख दीजिए, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारी हीट एब्जॉर्ब बाय आइस है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, ये वो जरा वैल्यू याद रखिएगा कितनी कितनी, स्पेस थोड़ा कम है, मैं रब कर दूं। यहाँ ले गए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, हीट एनर्जी imparted by water and vessel, दोनों ने तो हीट इम्पार्ट करी, और किसको इम्पार्ट करी, आइस को, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। सिंपल। अगर आप फ्लो चार्ट बनाने में कामयाब रहे, जैसे 0 डिग्री टू 0 डिग्री आइस था, 0 to 5 डिग्री वाटर था, तो ये सवाल जो है ना, ये न्यूमेरिकल्स बहुत चार्ट वाइज बहुत आसान है। अगर कंबाइन बहुत इकट्ठा करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हीट एनर्जी इम्पार्टेड बाय वेसल एंड वाटर एंड वेसल इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, ठीक है। टू मेल्ट एंड चेंज टेम्परेचर, या चलो छोड़ो, टू मेल्ट तक लिखिए। हाँ जी, Q1 वाटर की हीट थी, हाँ या ना, Q2 किसकी थी, वेसल की, इस इक्वल टू इसे क्या मान लेते हैं, Q3। यहाँ वाली जो हीट है इस वाली को Q3 मान लेते हैं। नहीं भी लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप Q3 नहीं मानना चाहते मत मानिए, इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। वो वैल्यू थी 15750,
और वेसल की कितनी थी 1000, और ये वाली आई है m इंटू 336 प्लस m इंटू हाँ इंटू 5 चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, अच्छा पहले तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये बताइए कितना हो जाएगा ऐड करके? 16750 इज इक्वल टू 336m प्लस 21m ऐड कर दीजिए। 357m ध्यान रखिएगा, m वेरिएबल के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 16750 अपॉन 357 इज इक्वल टू m। यहां से अब आप आसानी से मार्क्स निकाल सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन आपको खुद थोड़ा सा करनी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जो भी कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठा है। बताओ भाई। 46.92 ग्राम आ रहा है इसका आंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है इसमें? नहीं हो गया। नहीं सर। ठीक है, ठीक। तो इसका कंबाइन कैसे? कंबाइन ऐसे कि सीधे यहां से शुरू करें। अब भाई इसका कंबाइन देख लो, इसको उतार लिया हो तो मैं इसको यहां से रब करके इसका कंबाइन दिखा देता हूँ। बता दूं? जी, कंबाइन कैसे होगा? सबसे पहले वाटर वेसल को देख लो, जो वाटर हीट इम्पार्ट करेगा। ये रफ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाटर का टेम्परेचर जा रहा है 32 5 डिग्री, है ना? तो डेल्टा क्या आ गया? T। तो इम्पार्टेड बाय वाटर के लिए होगा मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, प्लस ये हीट के साथ में किसने एब्जॉर्ब करी थी वाटर के साथ में? वेसल। वेसल ने भी अपने टेम्परेचर 32 कहां तक पहुंचाया? 5। तो चेंज इन क्या है? टेम्परेचर। सो m ऑफ वेसल इनटू c ऑफ वेसल इनटू डेल्टा T। अब ये जो हीट थी ये किसने एब्जॉर्ब करी है? आइस ने। पहले टेम्परेचर अपना 0 डिग्री आइस से कहां पहुंचाया? 0 डिग्री वाटर, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं था। ये क्या था? चेंज। अगर आपको फ्लो चार्ट याद है तो डायरेक्टली भी हो जाएगा। तो चेंज इन स्टेट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे Mn12, यानी यहाँ पर मास किसका आएगा? आइस का, और यहाँ पर स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आइस, प्लस अब आइस का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 0 टू कहाँ पहुंचेगा? 5। तो प्लस यहाँ पर लगाएंगे आप M2, यहाँ पर मास जितना था आइस का वही तो चेंज हुआ है वाटर में, इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की इंटू डेल्टा T। अब डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू रखी जा सकती है। मास पानी का कितना है? 150। अब यहाँ पर 25 आ जाएगा। यहाँ पर वेसल का 100 है, ये कितना आएगा? 0.4 इंटू इसका भी चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 25 इज इक्वल टू m स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है? 336 प्लस आइस का मास भी m ही है कि वाटर की, और ये 25 की जगह 5 आएगा। बस ये ध्यान, पूरा वही बन जाए। वो स्टेप बाय स्टेप है। पर बात क्या है कि आपको क्या याद रखना है? फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट याद है तो फ्लो चार्ट हो जाएगा तो फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर आपका 11। अब आइए आप इस एक्सरसाइज पर, कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखिए। ट्राई किया आप लोगों ने थोड़े बहुत? ट्राई किए हो तो बताना जी। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए इसका, स्टार्ट करें? हाँ जी, तो पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका। कहता है कि भाई 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम आइस है हमारे पास, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक, ध्यान से सुनिएगा। 10 ग्राम आइस at 0 degree centigrade absorbs 5,460 joule of heat energy to melt and change to water at 50 degree centigrade। अच्छा जी, रफ में देखिए, ध्यान रखिए ये रफ के लिए कि 0 डिग्री आइस से सीधे पहुंचाया है हमने 50 सेंटीग्रेड वाटर। इसके जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको स्टार्टिंग में ऑनवर्ड समझाया था, ये कराया हमने। हमारे पास 10 ग्राम आइस थी और हम उस आइस ने हीट एब्जॉर्ब करी है 5,460 जूल हीट एब्जॉर्ब करी और टोटल मेल्ट हो गई। पहले आइस पूरी मेल्ट हुई और फिर उसके बाद अपना टेम्परेचर कहां तक पहुंचा लिया, 50 तक। टोटल हीट जो एब्जॉर्ब हुई है वो ये टोटल हीट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसमें कोई वेसल का रोल नहीं है, कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे पानी को आइस को क्या किया है, हीट किया है। हमसे पूछ रहा है कि भाई बताइए कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है, जबकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर आपको दी हुई है। स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये जो 0 डिग्री आइस है ये 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगी, हाँ या ना। फिर यही 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने के बाद यही कहाँ जाएगी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, हाँ या ना। इसके अलावा तो कोई और नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं हीट सप्लाई है, एब्जॉर्ब नहीं। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए, सबसे पहले अब यहाँ देखिए कि ये आइस सॉलिड स्टेट में कहाँ चेंज हो रही है, लिक्विड में। तो यानी यहाँ पर चेंज इन स्टेट है, हाँ या ना। तो यहाँ हीट Q1 मान लेते हैं, ठीक। और दूसरा पोर्शन देखिए, चेंज इन टेम्परेचर 0 डिग्री से 50 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ये से Q2 मान। तो जो टोटल हीट हमने सप्लाई करी, टोटल हीट सप्लाई जो हमने करी है, जिसको हम कह रहे हैं Q, कैपिटल Q, वो हमने करी है 5,460 जूल। क्लियर। कुछ तो एनर्जी यूज हुई है किसमें, चेंज इन स्टेट के लिए, और बाकी बची हुई एनर्जी किसमें इस्तेमाल, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें वाटर की दी हुई है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर स्पेसिफिक स्मॉल सी कितनी दी हुई है, देखो ये दी हुई है 4,200 जूल पर किलोग्राम, है कि नहीं। अच्छा जी, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि मास हमारे पास कुछ 10 ग्राम में दिया हुआ है। जो आइस का मास है वो 10 ग्राम है, हाँ कि ना, है ना। अभी देखते हैं, हाँ पर केल्विन, अब पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिक्कत ये है कि ये तो ग्राम में है और ये किसमें, यानी एसआई में। तो हमें ये तो पता है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी आइस वाटर की एसआई में कितनी होती है और सीजीएस में कितनी होती है, ये याद करके चले। एसआई में हो गई 4200 और सीजीएस में होती है 4.2। सीधे सीधे से डायरेक्टली लिख लीजिए, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। आधी आपकी एनर्जी बच जाएगी, कैलकुलेटिव पार्ट से बचेंगे आप, ठीक। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में निकालना है, दिया हुआ है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें कैलकुलेट करना, ठीक। सिंपल सा, आपको पूरा पूरा पोर्शन दिख रहा है। तो टोटल हीट जो है जो आपने सप्लाई करी है Q, वो Q1 प्लस Q2 होगी। पहला पोर्शन किसमें, चेंज इन टेम्परेचर में, और दूसरा किसमें, चेंज इन स्टेट में। टोटल हीट आपने कितनी सप्लाई करी है, 5,460, ठीक। पहली वाली चेंज इन स्टेट के नाम है। चेंज इन स्टेट में हमेशा फॉर्मूला लगता है Mn12। अगर आप भूल जाते हो कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगता है कौन सा नहीं, तो यहीं पर साइड में ऊपर चेंज इन स्टेट पे लिखे Mn12 और दूसरे वाले पे चेंज इन टेम्परेचर के लिए M × C × डेल्टा T लिखिए। यहाँ पर लिख देंगे आइस, मास आइस का, और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस प्लस M × C × डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। ये आइस का ही मास है जो वाटर में चेंज हो गया, तो यहाँ वाटर का मास आ जाएगा, उतना ही रहेगा। वैसे तो जितनी आइस थी उतना ही रहेगा, जाहिर सी बात है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी किसकी आएगी, वाटर की, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से।
हाँ बोलिए, कोई डाउट हो? अब 5460 इज इक्वल टू कितने ग्राम मास है इसका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस निकालनी है, उसको क्या मान लिया? L। कितने ग्राम वाटर है? 10 ग्राम ही तो होगा जब वो पूरा पूरा चेंज हुआ, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की फॉर्मूला। चेंज इन टेम्परेचर देखिए 0 से 50, 0 से 50 कितने डिग्री? 50 डिग्री का चेंज है, डायरेक्टली 50 लिख दीजिए, या अगर लिखना चाहें तो 50 माइनस 0 लिख लीजिए, आपकी मर्जी, डायरेक्टली 50 लिख लीजिए। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसे प्लस से उठा के इधर कहीं में ले आएंगे, माइनस से। 5460 इज इक्वल टू 10 इंटू एल प्लस ये 42 हो जाएगा, कितना? 2100। सो 5460 माइनस 2100 इज इक्वल टू 10 इंटू एल, करिए माइनस। 3360। 3360 इज इक्वल टू 10 इंटू एल, 0 से 0 रिड्यूस करा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास आती 336 जूल पर ग्राम। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट के नंबर कटेंगे वहां। ये लीजिए, कोई पॉइंट पूछना हो तो दोबारा पूछिए, बहुत आसान सी चीज थी। जो हीट आपने सप्लाई करी वो दो चीजों में इस्तेमाल हुई, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। और यही एग्जैक्टली यही था, टचवुड की बात है, कमाल की बात कि हमने जो ऑनलाइन करा था, मैंने यही एग्जाम्पल लिया 50 डिग्री तक का। इत्तेफाक की बात थी कि मैंने 50 तक ही लिया था, बाद में उसको 100 भी चेंज करके दिखाया ऑनलाइन में, और मैंने स्कूल में करके दिखाया था शायद जहां। हेलो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लो, उतार लो से, सेकंड न्यूमेरिकल देख लो, उतार लिया? सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। सेकंड न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज, कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 ग्राम आपके पास पानी है जिसका फिलहाल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंजेस इनटू आइस। अब थोड़ा उल्टा चलना है, यानी 20 ग्राम जो आपके पास 5 ग्राम पानी है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसे कहां तक पहुंचाना है आपको? 0 डिग्री आइस तक। ध्यान रखिएगा 0 डिग्री आइस तक। और आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी या रिलीज करनी पड़ेगी बताइए? जब रिलीज करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है। जब आइस को वाटर बनना है तो हीट एब्जॉर्ब करनी है, और जब वाटर को आइस तो हीट रिलीज करनी है। ठीक है जी। आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ क्या दी हुई है? आइस। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो इनिशियली हमारे पास 20 सेंटीग्रेड वाटर है, पहले वो अपना टेम्परेचर ले जाएगा 0 सेंटीग्रेड वाटर पे, हाँ या ना? और फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जाके कहीं चेंज होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में। यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हाँ या ना? तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, इसको कह देते हैं Q1। और यहाँ चेंजिंग क्या है? स्टेट, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड, चेंज इन स्टेट या चेंज इन स्टेट, m इंटू एल। ठीक, अब जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। मास आपको दिया हुआ है 5 ग्राम, 5.0 मत लिखिएगा, सीधे 5 ग्राम लिख लीजिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की स्मॉल सी 4.2, अब तक तो याद हो गई, जूल पर ग्राम पर केल्विन। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो दी हुई है 336 जूल पर ग्राम। बस अब वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे लिखेंगे? टोटल हीट रिलीज या लिबरेटेड, हाँ बिल्कुल सही, या रिलीज्ड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अगर आप और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू, फॉर फर्स्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल चेंज फ्रॉम 20 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस change in state from 0 degree ice, 0 degree water to 0 degree ice.
एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं वहां पर एक और अच्छे से मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप डायरेक्टली वैसे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते। ये इससे आइडिया हो जाता है हमें, कोई आपको जरूरी नहीं है, आपके लिए कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला है। भाई रफ में भी तो देखना ही पड़ेगा एक बार, इससे अच्छा फेयर में लिख लो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, Q इज इक्वल टू, हाँ पहला चेंज इन टेम्परेचर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यहाँ वाटर, यहाँ भी वाटर, मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आप साइड में लिख सकते हैं, प्लस m इंटू एल, जो आइस लेंगे यहाँ, मास ऑफ आइस, और यहाँ भी आइस। आइस का मास वही तो होगा जो पानी का है, इससे घबराइएगा। तो मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 5 ग्राम, 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री, सीधे सीधे लिख दूं 20। अच्छा मास आइस का कितना है 5 ग्राम ही तो रहेगा, अरे पानी ही तो है, 5 ग्राम पानी, पहले उसने अपना टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचा है 0 तक, अब वही 5 ग्राम पानी बर्फ बन रहा है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है 336, बस हमें दोनों हीट को ऐड करने आंसर निकालना है। ये तो 2 1 कितना आएगा 420, और ये 1680। लो जी टोटल हीट आ गई आपके पास 2100 जूल। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो दोबारा पूछ लीजिए। यहाँ पर अगर आप, अच्छा इससे एक और बेनिफिट क्या है, यहाँ पर Q2 लिख लीजिएगा। देखो रोहिणी आप जो पूछ रहे थे, इससे एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि जब आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं चीजों को, तो एग्जामिनर भी समझ जाता है कि ये Q1 वाली हीट किसकी बात कर रहे हैं और ये Q2 वाली हीट किसकी बात कर रहे हैं। आपको यहाँ दोबारा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उससे बच जाते। तो अच्छा है कि आप मेंशन कर लें। फ्लो चार्ट, हाँ बोलो। हाँ बस पानी तो वो बनेगा, उसको हम मानेंगे कि भाप में इतना कोई नहीं हो रहा है या रिलीज नहीं, हम मान के चलेंगे कि जितना हमने वाटर लिया था वो पूरी पूरी आइस में बना। वो लिखना पड़ेगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ये लिख लीजिएगा आप लोग, सही कह रहे हैं लक्ष्य, ये मैंने स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल में लिखा था, ये लिख दीजिएगा साइड में, अच्छा सा लगेगा, वरना बार बार केल्विन में चेंज करने में आपको दिक्कत पड़ जाएगी, बहुत बैंड बच जाएगी फिर अगर उसको सेंटीग्रेड से केल्विन में करेंगे। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? नहीं सर। ठीक है चलो थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। मैं लिंक शेयर कर, सेम लिंक शेयर जो कराया उसी से ज्वाइन कर लो दोबारा।